नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्यारे से चैनल प्लेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों से पहले से लेके और अंग्रेज़ों के बाद तक शिक्षा में कैसे-कैसे परिवर्तन हुआ और हमारी शिक्षा का नाश कैसे मार दिया गया, ठीक है? जो शिक्षा पद्धति थी आश्रम गुरुकुल वाली, वो कैसे धूल में मिला दी गई, ठीक है? ये हम देख रहे हैं। सो वुड्स डिस्पैच 1854 के बाद में आया है हंटर आयोग, ठीक है ना? हंटर कमीशन इसको बोला जाता है, हंटर आयोग इसको बोला जाता है और नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये पूछा भी गया है। हंटर आयोग बहुत प्रचलित है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ने का उद्देश्य ये भी है कि हम जान सकें कि हुआ क्या था, कैसे-कैसे हमारी शिक्षा पद्धति परिवर्तित होती चली गई, है ना? कुछ अच्छी चीज़ भी हुई, लेकिन कुछ बुरी चीज़ें, ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई। क्लियर गाइस। सो वुड्स डिस्पैच 1854 और ये आया 1882-83। सो बहुत बड़ा एक गैप आ गया, ठीक है ना? लगभग 29 ईयर्स का यहाँ पे गैप है ना? भाई 54 और 30 हो गया 84, तो मतलब 83, तो मतलब 29। क्लियर गाइस। सो उसमें इन 29 सालों में केवल उच्च शिक्षा के लिए प्रयास जो है हुई है, क्योंकि वुड्स डिस्पैच जो है ना उच्च शिक्षा के लिए बता के चले गए थे अपनी नीतियों में, ठीक है ना? तो वहीं पे प्रयास होते रहे और उस पे ध्यान दिया गया, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो है ना वो नीचे जो है दबती चली गई, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट रही, ठीक है ना? अब उन्होंने क्या बोला था वुड्स डिस्पैच में कि हर राज्य में एक शिक्षा आयोग बने, है ना? सो प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्यों पर आ गई और उनके पास क्या था कि पर्याप्त जो संसाधन थे वो नहीं थे। अब शिक्षा की व्यवस्था सब कुछ उनको देखनी थी, सँभालनी थी, ठीक है? सारी चीज़ें ज़िम्मेदारी उठानी थी, तो उस हिसाब से उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ठीक है? तो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा जो है वो नीचे को डाउनवर्ड जा रही थी। तो 1882 में सरकार ने एक आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। किसकी अध्यक्षता में? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, है ना? जिसको हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। एक बंदा था डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, है ना? अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इसका कार्य वुड्स डिस्पैच के बाद जो शिक्षा ने प्रगति की, जो भी हुए काम, ठीक है? गंदे अच्छे जैसे भी काम हुए, ठीक है ना? शिक्षा में कुछ जो बुराइयां त्रुटियां रह गई थी उनको, या जो अच्छाइयां हुई उनको, इसको उजागर करना था, रिपोर्ट तैयार करनी थी, ठीक है? तो मुख्य सुझाव जो है प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा से संबंधित इसने दिए। क्या क्या थे? पॉइंट नंबर 1, इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा विकास हेतु विशेष कार्य करे। सेकंड पॉइंट में बोला गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है वो क्षेत्रीय भाषा रखा जाए, अंग्रेजी ना रखा जाए। थर्ड पॉइंट ये है कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नए स्थापित जिला तथा नगरपालिका बोर्डों को दिया जाए। जो नए स्थापित जिला बने हैं और नगरपालिकाएं बनी हैं, प्राथमिक शिक्षा उनके अंडर में डाली जाए कि भैया देखो, संभालो और करो, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो शिक्षा का जो भार है ना कार्यों का, वो बँट जाएगा। अदरवाइज़ तो राज्य सरकार पे ही बिल्कुल सारा भार था, ठीक है ना? एक ही विभाग था, उसी को देखना पड़ रहा था सब कुछ, ठीक है ना? और फोर्थ पॉइंट में इसने बोला कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 2 शाखाएँ हों। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के बाद जो माध्यमिक शिक्षा आएगी उसमें क्या क्या हों? 2 शाखाएँ हों। एक तो साहित्यिक लिटरेसी और दूसरा व्यावसायिक वोकेशनल। साहित्यिक में क्या है? साहित्यिक में ऐसा है होना चाहिए कि जिसके बाद विद्यार्थी विश्वविद्यालयी शिक्षा की तरफ जाएँ, है ना? विश्वविद्यालय शिक्षा, भाई साहित्यिक आगे पढ़ना है जिनको। और व्यावसायिक शिक्षा में ऐसा कि रोज़गार सीखें, आत्मनिर्भर बनें, अपना कार्य चलाएँ और मज़ा करें। क्लियर गाइज़? इस तरफ पे जोर दिया गया। तो 2 वहाँ पे जो हैं वो क्षेत्र डिवाइड कर दिए गए, 2 स्ट्रीम डिवाइड कर दी गई, एक साहित्यिक और एक व्यावसायिक। क्लियर? अच्छा, इसमें महिला शिक्षा में विद्यमान दोषों को भी उजागर किया गया कि महिला शिक्षा से संबंधित क्या-क्या दोष हैं, क्यों उनको शिक्षा नहीं दी जा रही, क्यों महिला शिक्षा पिछड़ रही है, ठीक है? या तो भाई लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, या फिर कुछ ऐसा है जो भी है, ठीक है ना? नेक्स्ट है, हंटर आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद अगले 2 दशकों तक देश की शिक्षा में उल्लेखनीय विकास हुआ तथा पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि 1887 में हुई थी और पंजाब विश्वविद्यालय की 1882 में हुई थी। 2 विश्वविद्यालय बने, महिला शिक्षा के दोषों को उजागर किया गया, 2 स्ट्रीम बनाई गई, एक साहित्यिक जो पढ़ना चाहते हैं और एक व्यावसायिक जो कार्य करना चाहते हैं, ठीक है ना? प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए उस पे जोर दिया गया, ठीक है? और बताया गया कि जो माध्यम है वो क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, ठीक है ना? और जो प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी है वो नए बने जिले और नगरपालिका पर छोड़ी जाए, ठीक है? तो ये हंटर आयोग की मेन जो थे पॉइंट्स थे। वुड्स डिस्पैच 1854 के बाद हंटर आयोग 1882-83 आया। क्लियर गाइस? सो मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे इसके बता दिए,
क्लियर, जो कि आपको हेल्प करने वाला है इसको आंसर करने में। क्लियर गाइस, टिल देन आप मेन पॉइंट्स आई होप आपने नोट कर लिए होंगे नोट्स में। क्लियर, और उनको याद रखना, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मज़ा करते रहें। क्लियर गाइस, टिल देन ऑल द बेस्ट।